बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दिल्ली की जामिया मस्जिद के सामने रियाज इंसारी ने डांस क्लब और शराब खाना खोल रखा था। ये शहर का एक मशहूर नामी ग्रामी बिजनेसमैन था। सुबह शाम इस क्लब में लोगों का रश रहता, जिसमें हिंदू और मुसलमान कसीर तादाद में शामिल होते। इस क्लब में रक्सो सुरूर की महफिलें होती, जिसमें शहर की अमीर तरीन लड़कियां आकर डांस करती। इस क्लब में रक्स की इस तरह की महफिलें होती कि एक इज्जतदार बंदे के लिए डूब मरने का मकाम होता। जामे मस्जिद के इमाम इंतहाई नेक इंसान थे, लिहाजा इन्हें इस शराब खाने पर इंतहाई रंज था। दोस्तों, इमाम साहब उस मुसलमान बिजनेसमैन के पास जाते रहे, उसे समझाने की कोशिश करते रहे, यहाँ से अपना क्लब किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर लो, सामने अल्लाह तबारक व तआला का घर है, लोग नमाज की बजाय शराब पीते हैं, तुम किस तरह के मुसलमान हो कि ऐसा बेहुदा काम करते हो। दूसरा, ये शहर का मेन बाजार है, यहाँ से पर्दादार औरतें गुजरती हैं, तुम उन सबको क्या पैगाम दे रहे हो। इमाम साहब गुस्से की हालत में कहने लगे कि जब नमाज का वक्त होता है तो तुम म्यूजिक लगा लेते हो, जिसकी वजह से नमाज में खलल पैदा होता है, ना ही कोई कुरान शरीफ पढ़ सकता है और ना ही कोई तिलावत से महजूज हो सकता है। जब लोग मेरी इमामत में नमाज पढ़ते हैं तो पीछे वाले नमाजियों को मेरी आवाज नहीं जाती, जिसकी वजह से इन्हें ये पता नहीं चलता कब रुकू करना है और कब सजदा करना है। तुम मेरे भाई हो, इस काम को छोड़ दो, रिज्क देने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है, हो सकता है रब्बे कायनात तुम्हें इससे बढ़कर रिज्क से नवाजे। तुम शहर के एक नामवर बिजनेसमैन हो, तुम्हें किस चीज की कमी है, दुनिया में कई काम है, इनमें से एक कर लो। तुम अपनी जात के दुश्मन बन चुके हो, तुम अपनी दुनिया और आखिरत को बगाड़ने पर तुले हो। ये दुनिया 4 दिन की है, जिसका हमें हिसाब देना होगा। तुम इतना पैसा कमाकर क्या करना चाहते हो? अगर तुमने हराम की कमाई से पैसा कमाया होगा तो यही पैसा सांप बिच्छू बन जाएगा, जो क़यामत तक तुम्हें डसता रहेगा। लिहाजा अभी तुम्हारे पास वक्त भी है और जिंदगी भी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग लो। मस्जिद के इमाम ने जहां तक मुमकिन हुआ उसे समझाया, खुदा के अजाब से डराया, मगर उस बदबख्त ने इमाम साहब की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। उल्टा इमाम साहब को कहने लगा, कब्र में हर किसी ने अपना जवाब खुद देना है, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं जब कब्र में जाऊंगा तो तमाम मामले देख लूंगा। जब मेरी कब्र में अजाब हो रहा होगा तो तुम मेरी मदद के लिए ना आना। इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं, इस जगह का मैं मालिक हूँ, लिहाजा मैं इस जगह जो चाहूँ करूँ, तुम्हें इस चीज से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उस आदमी ने इमाम साहब को खरी खरी सुना दी कि तुमसे जो होता है वो कर लो, अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिसको पूरा जमाना देखेगा। मैंने तुम्हारी दाढ़ी ना काटी तो मेरा नाम भी रियाज इंसारी नहीं। ये शराब के नशे में धुत था, इमाम साहब को कहने लगा, तुम हर दूसरे चौथे दिन बाद मेरे पास आ जाते हो, क्लब बंद करो। मुझे तो लगता है तेरी बेटियां और तेरी बीवी इस जगह आकर धंधा करती हैं, जिसकी वजह से तुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, ये तमाम बातें उसने ऊंची ऊंची आवाज में कही। दोस्तों, इमाम साहब इंतहाई शरीफ इंसान थे, लिहाजा इन्होंने इसकी तमाम बातें बर्दाश्त की, लेकिन खुदा ये तमाम मामला देख रहा था। इमाम साहब इंतहाई दुखी हुए कि मैंने उसको नेकी की दावत दी, जबकि उसने मेरी बेटियों के बारे में न जाने क्या कुछ कहा। पूरे शहर की पुलिस उसकी जेब में थी, लिहाजा वो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे, क्योंकि पुलिस वाले भी इस जगह आकर रक्सो सुरूर की महफिलों में हिस्सा लेते। दोस्तों, इमाम साहब एक दिन चंद नमाजियों को उसके पास लेकर गए कि तुम मुसलमान हो, ये मुसलमानों का इलाका है, तुम जो भी काम करते हो कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला इसका हिसाब लेंगे, लिहाजा खुदा के लिए इस क्लब को बंद कर दो। उस आदमी ने फिर तमाम नमाजियों को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद इमाम साहब इलाके के MLA के पास गए तो वो कहने लगा कि इमाम साहब आप भी कमाल करते हो, वो जगह उसकी जाती मलकियत है, वो जो चाहे मर्जी करे, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आप बच्चे नहीं हो जो हमें
इस तरह की बातें समझानी पड़े। मुझे तो लगा आप मस्जिद के लिए चंदा लेने के लिए आए हो। अगर आप क्लब के बारे में बात करने के लिए आए थे तो मैं आपकी बात ही ना सुनता। खामख्वाह मेरा टाइम ज़ाया किया। आपका काम है लोगों को नमाजें पढ़ाना, वो आप पढ़ाते रहें। एमएलए की बातें इमाम साहब के दिल पर खंजर की तरह लगी। इमाम साहब की आंखों में आंसू जारी हो गए। आसमां की तरफ देखकर कहने लगे कि या अल्लाह, मेरे इख्तियार में जितना था मैंने किया। ये सब दुनियादार लोग हैं, इन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं, हर कोई अपना मफाद देखता है। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। ये दुनिया तो वो है जिसने तेरे नबियों और तेरे वलियों को भी नहीं बख्शा। मैं तेरा एक अदना सा बंदा हूँ जो लोगों तक तेरी बात पहुँचाता रहूंगा। इमाम साहब लोगों से मायूस होकर घर वापस आ गए। दोस्तों, इमाम साहब के दिल में हर वक्त यही बात रहती कि वो इस क्लब को किस तरह बंद करवाए, क्योंकि इस क्लब की वजह से बेशुमार लोग जहन्नम की जानब जा रहे थे। अब इमाम साहब ने पूरा फैसला कर लिया, वो गली गली में जाकर लोगों को तबलीग करेगा। चनाचे इमाम साहब फजर की नमाज के बाद चंद लोगों के साथ गलियों में आकर अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाने लगे। ये सिलसिला 4 साल तक जारी रहा, मगर इन्होंने क्लब के खिलाफ कोई भी बात नहीं की। दोस्तों, आखिरकार इमाम मस्जिद की मेहनत रंग ले आई। मोहल्ले के तमाम नौजवान, बच्चे, बूढ़े नमाजी बन गए। रश में रोज ब रोज इजाफा होने लगा। रियाज इंसारी का क्लब बंद होने के करीब था। इसके क्लब में सिवाय हिंदुओं के कोई भी नहीं जाता। मोहल्ले के लोगों ने इससे सलाम लेना भी छोड़ दिया। जहां पर हर वक्त रक्सो सरूर की महफिलें होती, वहां अब हर वक्त सन्नाटा छाया रहता। रियाज इंसारी को इमाम साहब पर इंतहाई गुस्सा था। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका पहलू हर इंसान की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। एक आदमी दौड़ता दौड़ता इमाम साहब के पास आकर कहने लगा, रियाज इंसारी को दिल का अटैक हुआ, वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, आप उसकी फौतगी का ऐलान कर दें। इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। इन्होंने रियाज इंसारी की फौतगी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, फिर रब के फैसले देखो। जब इमाम साहब ने रियाज इंसारी का जनाजा पढ़ाया तो वो जनाजे में इस कदर रोए कि लोग भी रोने लगे। जो आदमी इमाम साहब से नफरत करता था, इमाम साहब ने उसी का जनाजा पढ़ाया। इमाम साहब ने रात को ख्वाब में देखा रियाज इंसारी को फरिश्ते बड़े बड़े हथौड़ों की मदद से कूट रहे हैं। उसकी कब्र के अंदर बेशुमार सांप है जिनको देखकर दहशत तारी हो जाती। उन सांपों की फनकार जमीन को तांबे की तरह कर देती। अल गर्ज के उसे तरह तरह के अजाबों में मुब्तला कर दिया गया। इमाम साहब हड़बड़ा कर उठ गए और रोते हुए पुकारने लगे, काश उस दिन उसने मेरी बातों पर तवज्जो दी होती तो उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती। वो खुदा का मेहमान होता, खुदा उसे जन्नत में दाखिल कर देता।